जो मुलजिम है हमारे पास कस्टडी में है और वो रिमांड पे है, लिहाजा हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मौके से पकड़ा गया है, जो रिकवरीज हैं वो भी हो चुकी हैं। जो नशे वाला एलिमेंट है शायद उसकी पास हिस्ट्री होगी, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था। नूर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। कातिल जाहिर शाह के जहनी मरीज होने के सबूत नहीं मिले। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुलजिम मौका वारदात से गिरफ्तार हुआ, बचने का कोई इम्कान नहीं। आला कत्ल मिल गया। मुलजिम से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ, मगर गोली चलने के शवाहिद नहीं। कातिल और मकतूला के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। दूसरी जानिब मकतूला नूर मुकद्दम की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। कराची में भिपरे भैंसे को फायरिंग करके जख्मी करने का मामला। पुलिस ने सचल थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर में एनिमल एक्ट की दफात शामिल। शनाख्त के बाद 8 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजीद 6 की तलाश जारी। एफआईआर के मुताबिक भैंसे के मालिक ने नातजुर्बाकार कसाई मंगवाया, जिसकी वजह से जानवर बेकाबू होकर भाग निकला। भैंसे को पकड़ने की नाकाम कोशिश पर मालिक और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, भैंसे को जख्मी कर दिया। बड़ी ईद के दूसरे रोज भी खुशियों की बरसात। कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर तक हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती के यादगार लम्हात। दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी रहा। कल के मेहमान आज बने मेजबान। हर घर में पके मजे मजे के पकवान। दस्तरखान पर किया गया चटपटे खानों के साथ पूरा पूरा इंसाफ। रिश्तेदारों, अजीजों कारिब और दोस्तों की मेल मुलाकातें जारी और खूब महफिलें जमी। बच्चा पार्टी ने भी ईद पर जी भर कर मस्ती की। ईद कुर्बान के दूसरे दिन मुल्क भर में तफरीही मकामात पर बेपनाह रश। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान सब सियाहती मकामात पर उमड़ आए। शहर शहर पार्कों में भी खूब हल्ला गुल्ला रहा। बच्चे और खवातीन झूलों से लुत्फानंदोज होते रहे। जिसको कश्ती रानी का मौका मिला उसने चप्पू चलाकर दिल बहलाया। शहरियों ने खुशियां मनाते हुए कोरोना एसओपीज को मुकम्मल नजरअंदाज किए रखा। नमकीन ईद पर चटपटी रान रोस्ट और हंटर बीफ की मांग। कुर्बानी के बाद मिसालेदार गोश्त के शौकीन शहरी मनपसंद पकवान के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर पहुंचे। किसी ने कुर्बानी के गोश्त से हंटर बीफ बनवाया तो किसी ने चटपटी रान रोस्ट और सालिम बकरा तैयार करवाया। टिक्का बोटी, सीख कबाब और दीगर पकवान बनवाने वालों का भी तांता बंधा रहा। रान रोस्ट कराने वालों की भी पहचान दी। बड़ी तादाद में ऑर्डर बुक कर लिए। ईद पर लोड शेडिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने फैसलाबाद रीजन में लोड शेडिंग पर सीईओ फेस्को को ओहदे से हटा दिया। कार्रवाई एक्शन बोर्ड की सिफारिश पर की। वजीर तवानाई हमाद अजहर के मुताबिक ईद के रोज खराब फीडर्स की मुरम्मत में ताखीर बरतने पर इंक्वायरी कराई जाएगी। कायम मकाम सीईओ फेस्को कल तक तैनात कर दिया जाएगा। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव। कराची समेत सिंध भर में आज से फिर बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, सांखड़, मीरपुर खास में आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। कराची और हैदराबाद में 25 और 26 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बदीन, ठट्ठा, शहीद बेनजीराबाद, सखर, लाड़काना, कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। सखर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी हो गए। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश से बिजली की तारें और दरख्त गिर गए। 50 से जायद फीडर्स ट्रिप होने से बेशतर इलाके बिजली से महरूम। सेप्को का अमला गायब। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। कराची के साहिल पर रेत में फंसा कार्गो जहाज शहरियों के लिए तफरीह का सामान। सीव्यू पर जहाज देखने के लिए आने वालों का तांता बन गया।
तर्जुमान केपीटी के मुताबिक 77 हैंगटोंग नामी कार्गो बहरी जहाज साहिल पर 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद। जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। केपीटी हुकाम के मुताबिक जहाज को निकालने के लिए ताकतवर साल्वेज टग इस्तेमाल करना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में खुंजराब पास के करीब काश्तकारी के बेपनाह मौके हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं इलाके में ज़राअत, लाइफ स्टॉक और माहीगिरी को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इन शोबों की तरक्की में मौके के साथ साथ कई चैलेंजेस भी मौजूद हैं। सीपेक के तहत मुश्किलात और रुकावटें दूर करने के लिए कोशां हैं। ख्याल था कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज़ के ऊपर हमला करके हम दासू डैम के प्रोजेक्ट को ये लोग रोक लेंगे। आपने देखा है चाइना ने उसका रिएक्शन दिया है, दासू डैम के ऊपर काम की रफ्तार तेज कर दी। ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका बुरा अंजाम होगा। हमें अंदाजा है किन लोगों ने ये कार्रवाई की है। जो ही हमारे पास मुकम्मल मामलात आ जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल रिएक्ट। चीन का दासू डैम पर काम की रफ्तार तेज करने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने में नाकाम हो गए। दासू वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी। वाक़े के पीछे सीपैक को नाकाम बनाने की ख़्वाह कुव्वतें हैं। अफगानिस्तान के मसाइल का हल अफगान अवाम ने ही करना है। वफाकी वजीर हमाद अजहर का भी वाज़ेह पैगाम। कहा भारत की तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान फैटफ ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अफगानिस्तान में जामे सियासी मफाहमत में सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी जज्बे से अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात के लिए इत्तेफाक किया। काबुल में कुछ साजिशी अनासर मनफी बयानात दे रहे हैं जो बदकिस्मती है। मुट्ठी भर मनफी जहनों को अमन व इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशें सबूताश नहीं करने देंगे। पाक फौज के शोहदा कौम के लिए सरमाया हयात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद कैप्टन बासित, कैप्टन अफान मसूद और लेफ्टिनेंट आकाशा तलाल के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हीरोज हैं। शहीद की बहादुरी और जुर्रत पर पूरी कौम फख्र करती है। पाक फौज मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पुरज़्म है। हमारे कौमी हीरोज की अजीम कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। पाक फौज आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहरिक। ISPR के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आर्मी को इंतखाबी अमल के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की दरख्वास्त की गई। आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। फौजी दस्ते क्विक रिएक्शन फोर्स के तहत 8 से 26 जुलाई तक तैनात किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस को पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए रेंजर्स और FC का ताउन हासिल होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में फिर तेजी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तराड़खल और कोटली में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब पाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर की जलसे में शिरकत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवारों की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का वफाकी हुकूमत को खत लिखा, अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर आने से रोका जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल भी जारी। आज बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बाग के कॉलेज ग्राउंड में जयालों का लहू गरमाएंगे। कराची के इलाके न्यू MA जिनाह रोड पर वाटर बोट की लाइन फट गई। लाखों गैलन पानी जाया, वाटर बोट हुकाम गायब। 3 रोज से जारी रसाव के बायस लाखों गैलन पानी जाया हो चुका।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल का मामला। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कार पहले से रुकी हुई थी। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए। एक मुल्जिम उतरकर कार के करीब गया और फायरिंग कर दी। मकतूल सुल्तान प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार था। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से आतिशबाजी। यूनिट नंबर 8 अकबरी मस्जिद के करीब ट्रांसफार्मर का तेल गिरने से 15 अफराद झुलस गए। 7 अफराद की हालत तशवीशनाक, कराची भिजवा दिया गया। नशे ने रिश्तों का तकद्दुस भुला दिया। शराब पीने से मना करने पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। वाकया सरगोदा में थाना सेटलर टाउन के इलाके यूसुफ पार्क में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम सिकंदर शराब पीकर घर आया। वालिद ने डांटा तो मुल्जिम ने गोली मार दी। लाहौर में लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर के बेटे और दामाद में झगड़ा, गोलियां चल गईं। इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस जराये के मुताबिक सैफुल मुलूक के बेटे फैसल खोखर और उसके बहनोई आजम में रकम के लेन देन पर लड़ाई हुई। पुलिस ने आजम खोखर को हिरासत में ले लिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। एक दिन में मजीद 40 अफराद की जान ले गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 2158 नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 6.30 रही। आज से वैक्सीनेशन मराकज खुल गए। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म का खतरनाक हद तक फैलाव। डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% हो गई। जामे कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक 80 नमूनों की जांच की गई, जिनमें तमाम केस डेल्टा निकले। शहर में वबा के फैलाव की शरह 17.25% हो गई। अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी। इंतजामिया की फिर SOPs पर अमल दरामद की अपील। मुमकिन है तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्टिन मिली ने खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए दोनों का कहना था कि यह भी हो सकता है मुज़ाकरात से सियासी हल निकल आए। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान का कहना है मुल्क का 85% हिस्सा हमारे कब्जे में है।